हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ प्रियंका वर्मा। वेलकम टू किड्स क्लब डिजिटल क्लास। आज हम क्लास सेकेंड सब्जेक्ट हिंदी का वीडियो देखेंगे। हम पेज नंबर 31 ओपन करेंगे, है ना। 31 में क्या है? पार्ट 6 बुद्धि का बल। क्या है? पार्ट 6 मतलब बुद्धि का बल। अब हम देखते हैं, ठीक है। चलिए। नदी किनारे बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था, है ना। नदी किनारे क्या था? बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी डाल पर एक घोंसला था। घोंसला मतलब पक्षी का घर। घोंसला किसे कहते हैं? पक्षी का घर, जिसमें कौवे का जोड़ा रहता था। क्या रहता था कौवे का? मतलब उसकी डाल पर एक घोंसला था जिसमें कौवे का जोड़ा रहता था। उसी पेड़ के तने में एक खोखली जगह थी, है ना। उसी पेड़ के तने में क्या थी? एक खोखली जगह थी जिसके अंदर एक सांप रहता था। ये देखिए, खोखली जगह दिख रही है जिसके अंदर कौन रहता था? एक सांप। मादा कौवे ने घोंसले में 4 अंडे दिए। मादा मतलब स्त्री जाति, है ना। मादा कौवे ने घोंसले में 4 अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए, है ना। क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए। कौवे का जोड़ा बहुत खुश हुआ और बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए चला गया। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके लिए कौवे का जोड़ा कहाँ गया? बच्चों के लिए खाना ढूंढने, है ना। सांप इसी मौके की तलाश में था। मतलब वह इसी मौके की तलाश में था। वह पेड़ के ऊपर चढ़ा और कौवे के बच्चे को खा गया। वो कहाँ चढ़ा? पेड़ के ऊपर। उसने देखा कि कोई यहाँ तो बच्चे हैं, है ना। तो वह ऊपर चढ़ा और कौवे के बच्चों को खा गया। जब कौवे का जोड़ा लौट कर आया तो घोंसला खाली दिखा। जब कौवे का जोड़ा लौट कर आया तो घोंसला कैसा था? खाली था। दोनों बहुत दुखी हुए, है ना। दोनों बहुत दुखी हुए। रोते रोते मादा कौवे ने सांप को बिल में धीरे से घुसते देखा। मतलब उस खोखली जगह में अंदर जाते देखा। किसने? मादा कौवे ने सांप को बिल में धीरे से जाते देखा, घुसते देखा। उसे समझ आ गया कि यह काम सांप का ही है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 32 पेज। कुछ समय बाद मादा कौवे ने दोबारा अंडे दिए, है ना। कुछ समय बाद मादा कौवे ने दोबारा अंडे दिए और सांप उन्हें फिर खा गया। क्या किया? सांप ने उन्हें फिर खा गया। मादा कौवे ने दुखी होकर नर कौवे से कहा। नर मतलब पुरुष जाति, है ना। नर कौवे से कहा, हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। नर कौवे ने कहा, पर हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाएं? है ना। मतलब कौन? मादा कौवे ने दुखी होकर नर कौवे से कहा, हमें यह घोंसला छोड़ देना चाहिए। तो नर कौवे ने कहा, पर हम अपने बनाए घर को छोड़कर कैसे जाएं? हमें इस दुष्ट सांप को मारने का उपाय सोचना होगा। दुष्ट मतलब बुरे स्वभाव वाला, है ना। हमें इस दुष्ट सांप को मारने का उपाय सोचना होगा। कौवे ने अपने मित्र सियार से सलाह की। क्या किया? कौवे ने अपने मित्र सियार से सलाह की। सियार ने उसको एक उपाय बताया। उपाय मतलब एक तरकीब, है ना। एक उपाय बताया। उस पेड़ के पास
नदी में एक रानी नहाने आई हुई है। क्या उपाय बताया कि उस पेड़ के पास नदी में एक रानी नहाने आई हुई है। तुम रानी का हार उठाकर उसे सांप के बिल में डाल दो। ठीक है, अब कौवे ने वैसा ही किया। रानी के सिपाहियों ने कौवे का पीछा किया। कौवे ने वैसा ही किया। रानी के सिपाहियों ने क्या किए? कौवे का पीछा किया और सांप के बिल तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने बिल में से हार निकालने की कोशिश की तो सांप ने उन पर हमला किया। क्या किया? जैसे ही उन्होंने बिल में से हार निकालने की कोशिश की तो सांप ने उन पर हमला किया। किन पर? उन सिपाहियों पर। अब रानी के सिपाहियों ने भाले से सांप पर वार कर दिया। क्या कर दिया? रानी के जो सिपाही थे उन्होंने सांप पर क्या कर दिया? भाले से वार कर दिया। सांप मारा गया। कौवे ने बुद्धि के बल पर सांप जैसे खतरनाक शत्रु का नाश कर दिया। शत्रु मतलब दुश्मन। क्या किया कौवे ने? अपने बुद्धि के बल पर सांप जैसे खतरनाक शत्रु का नाश कर दिया। ओके, थैंक यू।